भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवने भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 67 पे हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का। इंद्रियाणां हि चरतां यत्मना अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायुनावम् इव अंभसि। शब्दार्थ इंद्रियाणाम इंद्रियों के ही निश्चय ही चरताम विचरण करते हुए यत जिसके साथ मनाह मन अनुविधीयते निरंतर लगा रहता है तत् वह अस्य इसकी हरती हर लेती है प्रज्ञा बुद्धि को वायु नावम नाव को इव जैसे अंभसी जल में। अनुवाद व तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। इस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य, यदि समस्त इंद्रियां भगवान के सेवा में न लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विमुक्त कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। इंद्रियाणां हि चरतां यत् मनो अनुविध्यते तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायुनावम् इव अंभसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो बहुत सुंदर श्लोक है आज का। पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था?
भगवान कहते हैं वहाँ पे नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। भगवान कहते हैं वहाँ पे कि जो व्यक्ति अयुक्त है, मतलब कि जिसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगी रहती हैं, उसके पास बुद्धि नहीं होती है, भगवान ने ये कहा था। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाता है उसके पास बुद्धि नहीं होती है? तो उसका उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। तो श्लोक में 4 शिक्षाएं हैं, 1 2 3 4, इस श्लोक में 4 शिक्षाएं हैं जिनके हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का। तो यहाँ पर शब्द है पहले इंद्रियाणाम ही चरताम। इंद्रियाणाम ही चरताम मतलब क्योंकि इंद्रियां क्या है, विषयों में विचरण करती हैं। चरताम चरती हैं, घूमती हैं। तो इंद्रियां क्या करती हैं, विषयों में विचरण करती हैं। तो यहाँ पर भगवान शब्द यूज किया इंद्रियाणाम ही शब्द यूज किया है। तो ही का जो भगवान प्रयोग कर रहे हैं, ही का अर्थ क्या है, क्योंकि, निश्चय ही। तो क्योंकि इसका मतलब होता है, तो क्योंकि शब्द कब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई बात पहले हो चुकी हो और उसका कोई कारण बताना हो, है ना, उस टाइम क्योंकि शब्द यूज करते हैं। तो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था, अयुक्त बुद्धि जो है, जो ये अयुक्त व्यक्ति है जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, ये शब्द कहा। तो अर्जुन के मन में यहाँ पर एक प्रश्न उठा कि क्या कारण है अयुक्त क्या कहा कि जिसकी इंद्रियां युक्त नहीं हैं सेवा में भगवान की, तो उसे अयुक्त कहते हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न क्या उठता है यहाँ पर कि ऐसा क्या कारण है कि जो अयुक्त व्यक्ति है, यानी जिसकी इंद्रियां सेवा में युक्त नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। तो भगवान तो अंतर्यामी है ना, सब हृदयों में वास करते हैं, सब हृदयों में वास करते हैं। तो भगवान अर्जुन के जो मन की बात, जो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, उसे समझ गए। इसलिए भगवान ने यहाँ पर क्या किया, शब्द ही यूज किया, ही का प्रयोग किया। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं अर्जुन से कि अयुक्त व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अयुक्त व्यक्ति की इंद्रियां क्या हैं, मेरी सेवा में ना लगकर क्या करती हैं, अनियंत्रित, है ना, कंट्रोल में नहीं होती हैं, और क्या करती हैं, फिर विषयों में विचरण करती हैं, विषयों में भागती हैं। तो श्लोक संख्या 64 में भगवान ने क्या कहा था, वहाँ पे विषयान इंद्रिय चरण, वहाँ शब्द यूज किया भगवान ने, मतलब कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगते हुए, क्या, इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगते हुए शब्द यूज किया भगवान ने। परंतु उस श्लोक में ये बात जो थी वो कही गई थी, किसके लिए कही गई थी, जो विधेय आत्मा है। विधेय आत्मा शब्द वहाँ पे यूज किया था भगवान ने। विधेय आत्मा का मतलब क्या बताया था, जो नियमित स्वाधीनता का पालन करता है, मतलब कि अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अयुक्त व्यक्ति है, उसकी इंद्रियां क्या हैं, जिस प्रकार विषयों में विचरण करती हैं, उसी तरह जो विधेयात्मा है, यानी जिसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, वो भी क्या करती हैं, उसकी इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं। पर अंतर क्या है दोनों में अंतर क्या, जमीन आसमान का। देखने से लगता है कि इंद्रियों के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो एक ही है, उसका भी इंद्रियों में मन जो है विचरण करता है, और जो अयुक्त है उसका भी करता है। पर अंतर क्या है दोनों में, अंतर ये है कि जो अयुक्त व्यक्ति है उसकी इंद्रियां विषयों में विचरण करती है, तो क्या होता है, उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है, बुद्धि हर ली जाती है उसकी। और जबकि जो विधेयात्मा है,
विदेहात्मा जो है, जिसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी होती हैं, वो क्या करती हैं? इंद्रियां विषयों का भोग तो करती हैं, पर उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों की तरह विषयों का भोग हो रहा है, परंतु फिर भी अयुक्त जो व्यक्ति है उसको क्या होता है, उसका परिणाम विनाशकारी होता है। पर जो विदेहात्मा है उसको सुरक्षा प्राप्त होती है। तो इसका कारण क्या बताया? इसका कारण है कि जो अयुक्त व्यक्ति है वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाता। भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को नहीं लगाता है, इस वजह से क्या होता है, उसको नुकसान होता है। तो अगले शब्द हैं यत मनो अनुविधीयते। यत मनो अनुविधीयते मतलब कि जिस प्रकार इंद्रिय के साथ मन रहता है। तो पिछली शिक्षा क्या दी भगवान? इंद्रियाणाम ही चरताम, है ना। मतलब कि दृश्यों में विचरती हुई इंद्रियों में, ये शब्द है ना, कि दृश्यों में विचरण या विचरती हुई इंद्रियों में। तो दोनों बातों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो यहाँ शब्द है कि इंद्रिय के साथ मन रहता है, और पीछे के कहा इंद्रियाणाम ही चरता, मतलब दृश्यों में विचरती हुई इंद्रियों में। तो दोनों बातों को अगर एक साथ हम जोड़ें तो क्या मतलब बनता है इसका, कि अयुक्त व्यक्ति की इंद्रियां क्या हैं? अपने अपने विषयों में विचरण करती हैं, और उन इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय के साथ मन होता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि मन में इतनी योग्यता नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है मन के अंदर कि वो एक समय 2 या 3 इंद्रियों के साथ रह सके। मन हमेशा एक समय में एक इंद्रिय के साथ ही रह सकता है, एक से अधिक इंद्रिय के साथ नहीं रह सकता। क्योंकि मन का जो है संबंध 5 ज्ञान इंद्रियों से है। ज्ञान इंद्रियां, वैसे पीछे तुलना बताई गई थी भागवत में, ज्ञान इंद्रियां की तुलना जो है 5 पत्नियों से की गई थी, मैंने पीछे बताया था। तो मन का संबंध क्या है? उन 5 ज्ञान इंद्रियों से है जो उनकी पत्नियों की तरह है। तो मन की जो है क्षमता है कुछ लिमिटेड है। जैसे एक इंसान की जो क्षमता है लिमिटेड होती है। माना कि अगर किसी इंसान की 5 पत्नियां हो तो वह एक साथ 5 पत्नियों के नहीं रह सकता, एक समय एक पत्नी का संग कर सकता है। तो उसी तरह मन भी क्या है, एक साथ 5 इंद्रियों के साथ नहीं रह सकता, उसे एक के साथ ही रहना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे हिरण के बारे में बताया था। हिरण क्या होता है? हिरण जब किसी शिकारी का संगीत सुनता है ना, जब बहुत सुंदर वो संगीत सुनाता है, तो उसका मन जो होता है उस टाइम एक ही इंद्रिय के पास होता है, क्या? श्रवण इंद्रिय। वो सुनने में इतना उसमें डूब जाता है, मशगूल हो जाता है कि उसकी दूसरी इंद्रिय आंखें हैं, वो देख रही हैं सामने शिकारी है, मुझे बाण मारने वाला है, पर उसका जो मन जो है उस टाइम श्रवण इंद्रिय के साथ होता है, इसलिए देख कर भी वो भाग नहीं पाता, अपनी जान नहीं बचा पाता और मारा जाता है। जैसे दूसरा उदाहरण मछली का लेते हैं ना, मछली की जो मन जो होता है उस टाइम किसके ऊपर होता है? जीवा, रसना कहते हैं जीवा को। रसना के ऊपर इतना केंद्रित होता है। एक सिर्फ थोड़े से खाने के टुकड़े के लिए, चाहे वो कीड़ा हो चाहे कोई अनाज हो, उसको खाने के लिए इस जीवा के लालच के चलते मछली क्या होती है, उस कांटे में मर जाती है। जैसे ही मुंह में उसको डालती है, उसको लगता है कांटा है, चुभता भी है, पर इतनी मशगूल होती है, इतना ही मतलब उसमें रसना के प्रभाव में आ जाती है कि उसको दर्द का भी एहसास नहीं होता और पूरे जोर से दबाती है, उसको खींचने की कोशिश करती है और कांटा उसमें चुभता और मर जाती है। क्योंकि उस टाइम उसका जो मन था स्पर्श इंद्रिय के साथ नहीं था, उसका मन जो था रसना के साथ था। तो ये हम अपने जीवन में भी इसको देख सकते हैं। हमारे ये दैनिक कार्य में भी आता है, इसको हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें।
ये देखा जाता है किसी भी इंसान की एक इंद्री के साथ मन होता है, ज़्यादा के साथ नहीं होता। उदाहरण के लिए देखा जाए, अगर कोई इंसान बड़ा स्वादिष्ट भोजन खाता है, बड़ा उसको मन से भोजन खा रहा है और म्यूजिक कोई संगीत सुनाया जाता है तो सुनेगा, पर उसका ध्यान उतना वहाँ नहीं जाएगा जितना ध्यान खाने पे होगा। क्योंकि अगर वो ध्यान खाने की तरफ ना दे के म्यूजिक की तरफ देता है तो खाने का जो असली आनंद वो नहीं ले पाएगा। जो बहुत स्वादिष्ट खाना होता है तो क्या हम बड़ा उसको दिलचस्पी से खाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह दिखाता है कि लोग ड्राइव करते हैं, ड्राइव करते इसमें म्यूजिक नहीं सुन पाते, है ना, क्योंकि ध्यान भटक जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा होता है। पर कई कंडीशन, कुछ एक कंडीशन में क्या होता है अभ्यास से कई बार देखा गया है कि अभ्यास के द्वारा जो मन जो है दो इंद्रियों के साथ भी हो सकता है। कई बार देखता है कि इंसान ड्राइव करता है तो संगीत का भी आनंद लेता है, पर ये होगा अभ्यास से, ये तो नहीं हो सकता। तो अगले शब्द हैं इसमें शब्द यूज किया है यत मनो अनुविधीयते, है ना। अनुविधीयते का मतलब क्या है? अनुविधीयते का मतलब क्या होता है? एक होता है आज्ञा का पालन करता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं यत मनो अनुविधीयते, मतलब कि मन जिस इंद्रिय की आज्ञा का पालन करता है, मतलब इसका अर्थ क्या है कि मन किसी एक इंद्रिय के द्वारा टोटली क्या वश में हो जाता है, उसकी कंट्रोल में आ जाता है। और जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है, ऐसे अयुक्त, है ना, अयुक्त, फिर मैं बता रहा हूँ मीनिंग, अयुक्त का शब्द यूज करूँगा तो उसका मतलब क्या होगा कि उसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में युक्त नहीं है, इसलिए अयुक्त शब्द यूज किया है। तो मतलब कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, ऐसे अयुक्त व्यक्ति का मन जो है किसी न किसी एक इंद्रिय के का होता है गुलाम बन जाता है, गुलाम हो जाता है। और यदि उसका मन जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगता है, अगर भगवान की सेवा में नहीं लगता है तो होता नुकसान। और अगर लगता है, उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने शब्द यूज किया कि अयुक्त व्यक्ति का मन क्या किसी न किसी एक इंद्रिय के गुलाम बन जाता है, और यदि उसका मन श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगता है तो क्या होगा, फिर किसी न किसी इंद्रिय के सेवा में लगेगा। और इस प्रकार क्या होता है, मन के ऊपर विषय का रंग चढ़ जाता है उस टाइम। और जैसे ही मन में इंद्रिय के आदेश क्या होता है, उसके अनुसार क्या होता है, विषय को भोगने की भावना जब उत्पन्न होती है, तो यहाँ लिखा है अनुविधीयते, मतलब इसका अर्थ क्या है, उस इंद्रिय के भोग में इतना अधिक इंसान आसक्त हो जाता है कि वह हटने का नाम नहीं लेता। अजामिल उदाहरण है इसमें, भागवत में 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है। अजामिल क्या था, उसने दृश्य देखा, बहुत कोशिश करी कि सामने दृश्य गलत है, मुझे नहीं देखना चाहिए, है ना, हटाने की कोशिश करी, पर इतना उसमें डूब गया, आसक्त हो गया कि हटाने की कोशिश करी फिर हटा नहीं पाया और पतन हुआ अजामिल का। ये होता है अयुक्त आदमी। वो जो विद्यात्मा आदमी होते हैं, विद्यात्मा इससे बिल्कुल उल्टा है। मतलब विद्यात्मा किसे कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में अपनी इंद्रिय को लगाता है, तो इससे क्या होता है, उसका भगवान कृष्ण का स्मरण करने के कारण किसी भी इंद्रिय में वो फंसता नहीं, है ना। महाराज परीक्षित इसके उदाहरण है, परीक्षित इसके उदाहरण है। परीक्षित महाराज ने जिस समय जन्म लिया था, तो जन्म लेते आपने देखा कि बच्चा रोता है, जन्म लिया नहीं बच्चा रोना शुरू कर देता है। पर शायद सृष्टि के पहले इंसान परीक्षित महाराज ही होंगे और आखिरी जो रोए नहीं थे, जन्म लेते रोए नहीं वो, बल्कि जन्म लेते ही बड़े ध्यान से देखने लगे हर इंसान को, जो सामने खड़े थे, हर इंसान को देखते थे।
क्या कर रहे थे? परीक्षा कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे। क्या परीक्षण कर रहे थे? कि इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भगवान कृष्ण के समान सुंदर है। क्योंकि जो उन्होंने दृश्य देखा था भगवान कृष्ण को, उन्होंने अपनी माँ की कोख में देखा था, गर्भ में देखा था, तो भगवान कृष्ण को ढूंढते थे कि वो इतने सुंदर हैं, तो पैदा होते ही कृष्ण को ढूंढने लगेगा। उन्होंने कई लोग देखे, कई सुंदर देखे, पर क्या देखे? सुंदर तो हैं पर कृष्ण की तरह सुंदर नहीं है। मतलब इसलिए क्या था? परीक्षित क्या थे? विधियात्मा थे, है ना। मतलब कि इसलिए उनका मन जो था नेत्र इंद्रिय के वश में नहीं था, क्योंकि वे अपनी नेत्र इंद्रिय को जो थे भगवान की सेवा में लगा चुके थे। इसलिए उसका मन जो था नेत्र इंद्रिय का आदेश का पालन कर रहा था। वो देख रहे हैं कि कितने लोग सुंदर हैं पर कृष्ण की तरह सुंदर नहीं है। उनके सामने क्या तुच्छ हैं ये, उनकी सुंदरता फीकी। कहते हैं ना कि कभी कहते हैं कृष्ण ही सुंदर हैं, बाकी सब छछुंदर हैं। सब लोग छछुंदर ही हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी तो हम लेपा पोती करके क्रीम लगा के इंसान गोरा हो जाता है, अपने रिंकल्स को छुपा लेता है, पर होता क्या? कुछ समय के लिए होता है। अपना बुढ़ापा इंसान छुपा नहीं सकता। दांत गिर जाएंगे नए लगा लेगा, बाल सफ़ेद हो जाएंगे काले लगा कर लेगा। पर भक्त जानता है कि कृष्ण के समान सुंदर कोई नहीं है, इसलिए उसका मन जो था नहीं ले जा सका इंद्रिय को। इसके बाद भगवान कहते हैं यहाँ पर, भगवान ने शब्द यूज किया इसके बाद कि तदस्य हरति प्रज्ञाम है, तदस्य हरति प्रज्ञाम शब्द यूज किया है यहाँ पे। इसका मतलब है कि वह इंद्रिय उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है। पिछले शब्द में क्या कहा भगवान ने? यत् मनो अनुविधीयते, मतलब कि जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, इन दोनों बातों को अगर एक साथ मिलाएं तो क्या बात बनती है? यह है कि अयुक्त व्यक्ति की जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वही इंद्रिय उसकी बुद्धि को हर लेती है, चुरा लेती है। गीता में 3 अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधि अनुदिष्टात् अनुउच्यते। मतलब कि काम शत्रु के 3 निवास स्थान है, 3 निवास स्थान का है। इंद्रियाणी मनोबुद्धि शब्द यूज किया भगवान ने, अधिष्ठानम उच्यते, कि काम शत्रु के 3 निवास स्थान बताए। क्या क्या बताए? इंद्रियां, मनो यानी मन, बुद्धि यानी बुद्धि, यह काम के निवास स्थान, काम यहाँ रहता है। तो यहाँ पर बात बतलाई जा रही है कि काम शत्रु अपना निवास स्थान पहले किसको बनाता है? इंद्रियों को बनाता है। जो अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है, इस प्रकार जो होता है अयुक्त व्यक्ति की सभी इंद्रियां क्या है? काम शत्रु का जो है घर बन जाती है, निवास स्थान बन जाती है। अब क्या होता है फिर? अब मन उन इंद्रियों में जिस किसी एक इंद्रिय के संपर्क में आता है, आंख के संपर्क में आ गया, बड़ा सुंदर दृश्य है तो मन वहाँ चला जाएगा। श्रवण के संपर्क में आ गया, हाँ बहुत सुंदर गीत फिल्मी गाना चला हुआ है, वहाँ चला गया। रसना के संपर्क में आता है कि बड़ा स्वादिष्ट खाना है। नासिका के संपर्क में आ गया, बहुत सुंदर सुगंधारी, वहाँ चला जाता है। त्वचा के संपर्क में आता है तो भोगने की इच्छा पैदा हो जाती है कि हाँ बहुत सुंदर स्त्री है, पुरुष है। तो इस तरह होता क्या है? सॉरी। तो इस प्रकार होता क्या है? अब मन उन इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय के संपर्क में आता है, उसी इंद्रिय के द्वारा जो है काम शत्रु उसके मन पर अधिकार कर लेता है। इसके पश्चात फिर करता क्या? काम शत्रु फिर उसकी बुद्धि पर अपना कब्जा जमा लेता है, अधिकार कर लेता है।
तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि वह इंद्रिय उसकी बुद्धि को हर लेती है, वो इंद्रिय क्या करती है, उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है, जिसके संपर्क में क्या होता है, मन होता है। और अगर गहराई से हम विचार करें इस बात को, तो ये कोई और नहीं, काम शत्रु है ना, जो इंद्रिय और मन को अपने फेवर में करके बुद्धि को चुराता है। तो काम जो है, काम शत्रु रजोगुण से उत्पन्न होता है। अब जिसके अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है उसके अंदर काम होता है। इसलिए जब ये बुद्धि का हरण करता है, बुद्धि को चुरा लेता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, उसमें जो है व्यक्ति की बुद्धि में रजोगुण का प्रभाव हो जाता है ना। और रजोगुणी बुद्धि का वर्णन भगवान गीता में 18वें अध्याय में करते हैं और कहते हैं भगवान वहाँ पे, यया धर्मम धर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथा प्रजा नाति बुद्धि स पार्थ राजसी। भगवान कहते हैं वहाँ पर कि हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वे क्या है, राजसी बुद्धि है। यया धर्मम अधर्मम च कार्य च अकार्यम एव च, वहाँ यूज किया, जो धर्म और अधर्म में क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, भेद नहीं कर पाती, उसे कहते हैं राजसी बुद्धि। और ये हमारे साथ तो अक्सर होता है। हम बहुत जल्दी जो है कई बार निर्णय नहीं ले पाते, समझ नहीं पाते अच्छा क्या बुरा क्या है, तो हमारी बुद्धि क्या हमेशा में रजोगुण में रहती है। गीता में भगवान 3 अध्याय के 38 श्लोक में, 3 अध्याय के 38 श्लोक में भगवान वहाँ कहते हैं, वहाँ शब्द यूज किया है, यथा दर्शो मलेन च, यथा दर्शो मलेन च, मतलब जिस तरह दर्पण यानी मिरर है धूल से ढक जाता है, कहता उसी प्रकार काम शत्रु क्या करता है, ज्ञान को ढक देता है। तो हम यहाँ पर बुद्धि की तुलना के दर्पण से कर सकते हैं, मिरर से कर सकते हैं। बुद्धि की तुलना दर्पण से करें तो क्या होता है, बुद्धि में निर्णय करने की जो शक्ति है ना, बुद्धि का निर्णय करती है, तो जो निर्णय करने की शक्ति है हम उसकी तुलना क्या है, धूल से कर सकते हैं। जैसे कहा गया है कि धूल से ढक जाने पर क्या होता है, दर्पण में वस्तु को दिखाने की योग्यता नहीं रहती, शक्ति नहीं रहती। उसी प्रकार काम शत्रु के द्वारा ढक जाने पर बुद्धि में निर्णय लेने की शक्ति नहीं रहती, उस टाइम बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती। तो जितनी इंद्रियां हैं समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहें तो अच्छा है। यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लग जाती है तो वे क्या करता है, भक्ति से भक्त को नीचे गिरा देती है। तो हमें शिक्षा मिलती है इस बात से, शिक्षा लेनी चाहिए हमें इस बात से। हमें सावधानी के साथ अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, सभी इंद्रियों को लगाना चाहिए। भरत महाराज को देखिए आप, भागवत में भरत महाराज उदाहरण है हमारे पास सामने। हालांकि भरत महाराज ने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया हुआ था, हुआ क्या, परंतु उनकी एक इंद्रिय भगवान की सेवा में नहीं लगी। वो क्या था, उनकी नेत्र इंद्रिय। भगवान के सुंदर रूप को ना देख कर क्या करती थी, हिरण को देखी, हिरण को देखने लगी। और उसी एक इंद्रिय, उनकी जो देखने की जो इंद्रिय थी, नेत्र इंद्रिय, वो क्या कर गई, उसके मन को हर लिया उसने। और उस टाइम उनकी बुद्धि का निर्णय बदल गया। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए था, उसके स्थान पे क्या, वो हिरण को देखने लगे, हिरण की सेवा करने लगे। उनकी बुद्धि क्या कहती थी उस टाइम कि बेचारा हिरण है, कितना छोटा है, भगवान के जो काल चक्कर है उसके बेग में आके फंस गया है, अपने रिश्तेदारों से अलग हो गया, अपनी माँ से अलग हो गया है, और अब ये मुझे ही अपना माता पिता मानता है, मुझे अपना स्वजन मानने लगा।
और मेरे ऊपर इसकी कितनी निष्ठा है, ये मेरे अलावा किसी को जानता ही नहीं है। ये है भरत महाराज, ये भरत महाराज है, देखिए क्या हाल हो गया उनका। कहता है मेरे अलावा किसी को जानता ही नहीं है। कहता है मुझे ईर्ष्यावश, कहते हैं ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे पीछे जो है या मेरा कल्याण नहीं होगा इससे, मैं इसको अगर छोड़ दूँ, भक्ति में लगूँ या भक्ति पे ध्यान दूँ या भक्ति पे ध्यान ना दूँ, इसके ऊपर ध्यान दूँ तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, वो सोचने लगे। तो कहता मेरा अब कर्तव्य क्या है, जो कर्तव्य क्या है उसका, भरत महाराज का, उनका कर्तव्य होना चाहिए था भगवान की भक्ति करना। अब उनका कर्तव्य क्या है, कहते मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं इसका कहते हैं लालन पालन करूँ, इसकी रक्षा करूँ, कहते हैं इसको दुलारूँ, इसको पुचकारूँ, इसको प्रेम करूँ, जैसे बच्चे को करते हैं। क्यों? क्योंकि इसने मेरी शरण ली है, मेरे पास आया है, तो इसको मैं कैसे दुत्कार दूँ। ये है उनका नेचर। वो जानते थे कि इसकी वजह से मेरी भक्ति में, मेरी आराधना में बाधा पड़ रही है। वो जानते थे इस बात को, और कहते फिर भी मुझे, मैं अनुभव करता हूँ इस बात का कि कहते हैं कि कोई असहाय व्यक्ति है ना, कोई किसी के शरण में आता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कहते उससे बड़ा भारी दोष लगता है। कहते कोई चाहे कितना भी विरक्त क्यों ना हो चुका हो, किंतु जो महान है, हो सकता है वह निश्चित रूप से किसी दुखी जीवात्मा के लिए ममता का अनुभव करता है। और जरूरी भी है, मनुष्य को चाहिए कि जो शरणागत है उनकी रक्षा करनी चाहिए, चाहे उसके लिए कोई बड़े से बड़े स्वार्थ का त्याग करना पड़े। तो हम देखते हैं यहाँ पर भरत महाराज की बुद्धि जो है हर ली गई है मन। आपको कोई इंसान सोच सकता है अरे कितना बुद्धिमान है भरत महाराज, कितने बड़ी विद्वान की तरह बातें कर रहे हैं कि शरणागत का किसी का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे बड़ा से बड़ा कोई काम क्यों ना छोड़ना पड़े, पर अपने शरणागत किसी को त्यागना नहीं चाहिए। हो सकता है सामने वाला सोचे ऐसा कि बड़े विद्वान है भरत महाराज, पर मूर्ख हैं, यहाँ पर मूर्ख की तरह बात कर रहे हैं, उसे बुद्धिमान नहीं करते। भागवत में एक जगह लिखा गया है, माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है माया कि जो परोपकार, ये साम्यवाद, ये परमार्थ की जो बातें करते हैं, क्या होता है कि वशीभूत होकर क्या है विश्व में लोग दुखी मानवता के प्रति दया का अनुभव करते हैं। हाँ, और यदि किसी के प्रति कोई दयालु है, किसी की भलाई कर सकता है, तो उसकी असली भलाई क्या हो सकती है, उसे क्या करना चाहिए कि उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। असली कल्याण ये है, असली कल्याण का कार्य है कि उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। वो ये कल्याण नहीं कि यहाँ पुचकार दिया, प्यार कर दिया, दुलार कर दिया है, ये प्यार नहीं है। तो इससे क्या एक निष्कर्ष, इससे क्या मैसेज मिलता है कि भक्त को अपनी किसी इंद्रिय को कृष्ण की सेवा से अलग नहीं करना चाहिए। नहीं तो होता क्या है अन्यथा उसकी इंद्रिय क्या है, मन तथा बुद्धि माया की सेवा में उसी प्रकार लग जाती है जिस प्रकार भरत महाराज का हाल हुआ। भरत महाराज की बहुत दुर्गति हुई, इंसान के शरीर को त्याग कर उनको जानवर का शरीर प्राप्त हुआ, सिर्फ देखने की इंद्रिय उनकी भटक गई। इसलिए उसी तरह हमारी इंद्रिय अगर भगवान की सेवा में नहीं लगती है, उनका ध्यान नहीं करती है, तो क्या होता है, हम भटक जाते हैं और माया में गिर जाते हैं। हमारा भी यही हाल होता है उस टाइम। बड़ा सावधान रहना चाहिए भक्त को, हमें बड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए भक्त को, अपने आप को परोपकार में लगाना चाहिए। असली परोपकार क्या है? असली परोपकार ये है कि कैसे किसी को परोपकार, भगवान की सेवा में लगाना। और हम किसी को भगवान की भक्ति में लगाते हैं तो ये होता है परोपकार। तथा कथित ये परोपकार ने किसी को खिला दिया, किसी को कपड़ा दे दिया, ये भी परोपकार है, पर ये उस बद्ध जीव का उद्धार नहीं कर सकते। राह चलते भिखारी को आप खाना खिला सकते हो, तो ज़िंदगी भर नहीं खिला सकते। वो तो अपने कर्मों के चलते भिखारी बना है, उसके कर्म ऐसे थे, जो अपाहिज है, अपंग है,
जिसके चलते रोड पे भीख मांग रहा है। उसके कुकर्म थे जिसके चलते वो ऐसा बना है। आपने सिर्फ भीख दी उसे, और भीख दे के उसको आपने उसी स्थिति में छोड़ दिया जिसमें था वो कुछ ऐसा नहीं किया उसने कि अब अगला जन्म सुधार सके वो, अगले जन्म में फिर उससे नीचे योनि में जाएगा वो। क्यों? प्रयास नहीं कर रहा वो आगे बढ़ने का। पर अगर आप सच में परोपकारी हैं तो परोपकार क्या होना चाहिए कि उस भिखारी को कृष्ण भक्ति प्रदान करें। जैसे मैं कुछ दिन पहले उदाहरण दिया था, हमारे रायजादा डॉक्टर रायजादा जी हैं, साथ में हमारे एक डिवोटी और हैं, वृंदावन में रहते हैं, सारथी कृष्ण। तो कैसे एक भिखारी को 10 रुपये का लालच देके 10-10 रुपये सारे भक्त देते थे। उस लालच में वो मंगल आरती आने लगा, और उस मंगल आरती 10 रुपये का लालच उसको भक्त बना गया। पैसे भी दिए, भीख भी दी, ये नहीं कि नहीं परोपकार नहीं किया, ऐसा नहीं, परोपकार किया तो साथ में कृष्ण भक्ति दी। सोचो वो मंगल आरती आने लगा, नहा धो के आने लगा, भगवान के नाम का जप करने लगा, प्रसाद पाने लगा। ये है असली परोपकार, उसे कहते हैं परोपकार। तो आखिरी शब्द क्या है, मैं जल्दी 7:15 हो गए। अगले शब्द है यहाँ पर वायु नावम ही इव अम्बसी, मतलब कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को क्या करती है, प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है। तो यहाँ भगवान बहुत अच्छा एक सुंदर उदाहरण दिया है। या भगवान क्या कह रहे हैं कि जो अयुक्त व्यक्ति है, जिसकी इंद्रियाँ मेरी सेवा में नहीं लगी हैं, तो उसकी बुद्धि उसी प्रकार जो है, उसकी इंद्रियाँ जो है उसकी बुद्धि को उसी प्रकार हर लेती हैं जैसे पानी में कोई तैरती नाव को क्या करती, वायु दूर बहा ले जाती है। जैसे समुद्र में जब नाव होती है, चारों तरफ पानी होता है, उस टाइम पता नहीं चलता कि नाव किस तरफ जा रही है। हवा जो होता है केवल नाव को उल्टी दिशा में ले जाती है, पर पता नहीं चलता उस टाइम। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, कि हर लेना। जाना मुझे इस दिशा में था, पर नाव मुझे उससे ऑपोजिट दिशा में लेके जा रही है। क्यों? वायु क्या है उस टाइम उस दिशा में जा रही है। उसी प्रकार क्या है बताया गया है, इंद्रिय जब बुद्धि को हर लेती है, हरण करती है, तो व्यक्ति को ये पता नहीं चलता कि उसकी बुद्धि का हरण हो चुका है, बुद्धि हर ली गई, उसे पता ही नहीं चलता उस टाइम। उसकी बुद्धि क्या होती है, उल्टा निर्णय कर लेती है, तो उसे पता नहीं चलता। जैसे नदी में जो है, समुद्र में नाव जो है उल्टी दिशा में जाने लगती है, पर पता नहीं चलता। अभी भरत महाराज का उदाहरण दिया, उनकी बुद्धि उल्टा निर्णय कर रही थी, पर उनको लगता था कि मेरा निर्णय ठीक है, मैं बड़ा सही हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। भक्ति छोड़ दी, हिरण की सेवा करना सही है, भगवान जरूरी नहीं है। ये बुद्धि उनकी कहती भगवान की भक्ति जरूरी नहीं है, इस टाइम जरूरी क्या है, हिरण का पालन पोषण करना। वही तो हमारा हाल है। हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं बताइए? हमारे लिए भजन जरूरी नहीं है। 6:30 से 7:30 का टाइम रखा सत्संग गीता का क्लास का, हमारे लिए ये क्लास जरूरी नहीं है। हमारे लिए दुनिया के काम जरूरी हैं, हमारे लिए माला जरूरी नहीं है, हमारे लिए और काम जरूरी है सारे। दुनिया में जितने भी काम हैं ये काम नहीं आने वाले, मर्त्य में भक्ति काम आएगी। भजन किया होगा तो यही उद्धार कर पाएगी। बाकी आपकी नौकरी, आपके व्यापार, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके रिश्तेदार, कोई काम नहीं आने वाला आपका, कोई काम नहीं आएगा। काम कौन आने हैं? भगवान। और उन्हीं को ही हमने दरनिकार कर दिया, उन्हीं को साइड कर दिया हमने। जैसे मुझे एक बार उदाहरण आया कबीरदास का, एक बार कबीरदास गुजर रहे थे, तो देखा कबीरदास ने कि कुछ जवान माताएं हैं, लड़कियां हैं। आजकल तो घर घर में नल लगे हुए हैं, तो पानी घरों में आता है। पहले तो कुएं होते थे, लोग कुएं से पानी भर के लाते थे। तो सारी माताएं क्या हैं, इकट्ठी होकर निकला करती थी पानी भरने के लिए, पहले ऐसा हुआ करता था। तो उनमें से एक माता जो थी, उनका अभी नया नया रिश्ता तय हुआ था। तो अब जब आते हैं, शगुन डालते हैं, रिश्ता तय होता है, तो लड़के वाले कुछ जेवरात गहने देते हैं, है ना। तो उनको दिया हुआ लड़की को कुछ गहने दे के, तो उसमें नथनी दी होगी नाक में डालने वाली। तो
तो लड़की बार बार बता रही है मेरी नथनी, मेरे आए थे ससुराल वाले, मुझे ये दे के गए, मुझे वो दे के गए हैं, मुझे ये इतनी सुंदर नथनी दी। और पास में कबीर जी गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि कितनी लड़की नथनी का गुणगान कर रही है और देने वाले का गुणगान कर रही है। तो जैसे होता है ना, कोई कमेंट करता है पास में गुजरता हुआ, तो उन्होंने कमेंट क्या किया कबीरदास ने, कहते हैं नथनी दीनी यार ने सो चिंतन बारंबार, नाक दीनी जिस किरदार ने उसको दिया विसार। नथनी दी यार ने, मतलब कि एक नाक के लिए नथनी दी, उसका बड़ा चिंतन हो रहा है, पर जिस किरदार ने, जिस भगवान ने ये नाक दी है उसको विसार दिया, उसी का ध्यान हम नहीं कर रहे हैं। जिसने शरीर दिया है, किसने, भगवान ने दिया है शरीर, उसका तो हमें ध्यान है नहीं आज तक। हाँ, इस शरीर से जो संबंधित है उनका हमें बड़ा ध्यान है, उनका बहुत ध्यान है, खाया कि नहीं खाया है, पर इतना ध्यान नहीं कि भगवान को भोग लगा कि नहीं लगा। ये हमारी हालत है, ये हमारी हालत है। तो जिस तरह महाराज भरत की बुद्धि उल्टा निर्णय कर रही थी, पर उनको लगता मैं सही हूँ, उसी प्रकार क्या होता है, जिस प्रकार जो नौका है, नाव है, जो है, और उसका अनुभवी कप्तान हो तो जान सकता है कि नाव उल्टी दिशा में जा रही है ना। आम आदमी को नहीं पता चलता है, सिर्फ कप्तान पता लगा सकता है। उसी प्रकार जो बुद्धि रूपी नौका है हमारी, उसके जो अनुभवी कप्तान हैं वो कौन है, गुरु हैं, जो ये समझ सकते हैं कि हमारी बुद्धि रूपी नौका क्या उल्टे निर्णय रूपी उल्टी दिशा में जा रही है। सिर्फ गुरु बता सकता है ये बात, आम आदमी नहीं बता सकता। तो यहाँ बताया गया है कि काम शत्रु से दूषित जो इंद्रिय होती हैं, क्या करती, प्रतिकूल वायु के समान है, तो जो हमारी बुद्धि रूपी नौका जो भव सागर में उल्टी और जो ले जाती है। तो अगर भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, कहा गया भागवत में 11वें स्कंद में, वह बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। वहाँ पे उदाहरण के देते हैं, बताया गया है कि भगवान कृष्ण अपने आप को वहाँ वायु बताते हैं, कहते मया अनुकूलेन न भस्ता, वहाँ शब्द यूज किया है, मया अनुकूलेन न भस्वतः, मतलब कि मैं अनुकूल वायु हूँ, भगवान कहते हैं वहाँ पे मैं अनुकूल वायु हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करें तो क्या होगा, श्री कृष्ण हमारी बुद्धि रूपी जो नौका है उसको क्या करेंगे, इस भव सागर से तट की ओर ले जाएंगे। तो भगवान कृष्ण की जो कृपा है उस अनुकूल वायु के समान बताई गई है, जो भगवत धाम जाने के मार्ग में जो ये शरीर रूपी जो हमारी नौका है, नाव है, इसको आसानी से भा ले जाती है। तो भगवान कृष्ण जो अपने उपदेश वैदिक साहित्य में देते हैं, गुरु के माध्यम से बोलते हैं, और जो अपने उनके निष्ठावान भक्त हैं उनके हृदय से क्या प्रोत्साहित करते हैं, उनको आगाह करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो भगवान द्वारा जो है ऐसा कृपा यानी दया जो है, जो मार्गदर्शन है वो निष्ठावान भक्त को है तेजी से भगवत धाम के पथ पर ले जाता है। तो और हम अपनी इंद्रिय को अनियंत्रित छोड़ दें, फिर क्या होता है, फिर आप अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकते, जितना भी कोशिश करें नहीं कर सकते। जैसे बुद्धि बताया, जिसका नदी जो है मैं नौका प्रचंड वायु से बहा लेती है, इसे स्थिर पाना जो है संभव नहीं है, ये क्या विचलित रहती है हमेशा। उसी प्रकार यदि हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करते, उन्हें भगवान की सेवा में नहीं लगाते, तो होता क्या है, ये प्रचंड वायु क्या हमारी बुद्धि रूपी नौका को बहा लेती है, विचलित कर देती है। हमें करना है क्या, इनको सेवा में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है, सिर्फ यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।